नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देश की जनगणना अब शुरू होने वाली है, जो कोविड-19 के कारण 2021 में टल गई थी। आपको बता दें कि भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत ये अब जनगणना होगी। 16 जून 2025 की वो तारीख तय की गई है जब भारत सरकार अधिसूचना जारी कर देगी जनगणना 2025 की, और इसके साथ ही तमाम नियुक्तियां शुरू होंगी। यानी कि जनगणना में कौन कौन कर्मचारी अधिकारी लगेंगे, उनका नाम तय किया जाएगा, फिर उनकी सूची बनाई जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जनगणना में क्या फॉर्मेट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगी तो किस तरीके से होगी, और क्या क्या उसमें सवाल पूछे जाएंगे, तमाम एक विधिवत फॉर्मेट बनेगा, सीमाएं निर्धारित होंगी और उसके बाद जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से ही शुरू हो जाएगा। 2026 पूरा जनगणना होगी। 2027 में 1 फरवरी 2027 की तारीख तय की गई है जब इसका पहला फेज पूरा होगा और दूसरा फेज फरवरी के अंतिम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से 1 मार्च 2027 वो तारीख होगी जब जनगणना के आंकड़े फ्रीज कर दिए जाएंगे, और जनगणना के आंकड़े फ्रीज होने के बाद उसमें कोई नया आंकड़ा नहीं जुड़ेगा। इस बार की जनगणना के साथ ही कास्ट जो जाति जनगणना है वो भी होगी, और इसके नतीजे देश के सामने सरकार रखेगी, और इन नतीजों के आधार पर ही सरकार अपनी नीतियां बनाएगी कि आखिर कौन सा समाज पिछड़ा है, किस समाज की कितनी संख्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, देश की ज़रूरतें क्या हैं, देश के किस समाज को क्या ज़रूरत है। तो देश की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति, शहरी भारत की आर्थिक स्थिति, तमाम चीज़ें इस जनगणना में आ जाएंगी, जिसके आधार पर न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि केंद्र सरकार को अपनी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आंकड़े उनको अगले 10 साल के लिए नीतियां बनाने में सहयोग करने वाले हैं। तो जनगणना में जब लोग आपके पास आएँ तो आप विधिवत अपनी सारी जानकारी ईमानदारी के साथ उन्हें दें, क्योंकि ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा वंदन करके राष्ट्रगीत गा लेना, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उत्साह बता देना, या ऑपरेशन सिंदूर या युद्ध के समय देश प्रेम प्रदर्शित करना ही देश प्रेम नहीं होता। देश के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ईमानदारी से जानकारियों को साझा करना भी देश प्रेम की ही बानगी है। उम्मीद है भारत सरकार की जनगणना में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सहयोग करेंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और है, जैसे ही जनगणना पूरी होगी परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। जो परिसीमन आयोग भारत की विधानसभाओं में, भारत के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में सीटों का अपने तरीके से आबादी के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार परिसीमन करेगा। तो परिसीमन में उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य देश की संसद में सांसदों की संख्या 150 से ऊपर बढ़ जाएगी। यानी मौजूदा दौर में 543 सांसदों का चुनाव होता है, आगे चल के ये आंकड़ा करीब 700 तक पहुंच जाएगा, उसको पार कर सकता है। इसी तरीके से विधानसभाओं में भी विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो परिसीमन में महिला आरक्षण एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसे पारित कर रखा है और कोशिश की जा रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन परिसीमन होने के बाद ही ये लागू हो पाएगा। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे, दिसंबर में, नवंबर एंड में। ऐसे में क्या ये परिसीमन लागू होगा? अगर लागू हुआ तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी और 33% महिलाओं को आरक्षण देने के चलते कई सीटों का भूगोल बदल जाएगा, राजनीति बदल जाएगी। तो अब जनगणना से जुड़ा हुआ मसला परिसीमन का है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण काम अगले 2 से 3 साल में पूरे होंगे। देश की सियासत बदलेगी, देश का भूगोल परिसीमन के साथ संसद का भूगोल बदलेगा। जैसे रतलाम एक अलग सीट हो जाएगी, झाबुआ अलीराजपुर मिल के एक नई सीट बन जाएगी। तो इस तरीके के कई चीज़ें होने वाली हैं भारत की जनगणना में और जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में। देखते रहिए सीबी लाइव।